अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि शाला गरीब कोई ना होवे। कोई बहन भाइयों में से एक बेचारा गरीब ना हो, माड़ा ना हो, हैं तो दूजे ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਸ਼ਮਾਈਆਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਕੁਝ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अपने गरीब बहना भाइयों के नाल। तो आज बात करेंगे जी पलवशा मैडम जो हैं उन्होंने अपनी गरीब बहन का बेड तोड़ दिया है और रंग में भंग डालने के लिए पहुंच गई हैं जी अपनी बहन अलीना के घर। ठीक है, रंग में भंग कैसे डाला इस पे भी बात करेंगे और क्या ये अपनी बहन की मोहब्बत में वहाँ पे गई हैं इस पे भी बात करेंगे। और ये जो बड़ी बहन का राग लापती रहती है, बड़ी बहन किस तरह इसने अपनी छोटी बहनों का जीना हराम किया हुआ है इस पे भी बात करेंगे। और बात करेंगे ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਉਧਰ ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸੱਸ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬੰਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ अपने ससुराल शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ करके ससुराल नहीं गई, भटकी भी नहीं, गल भी नहीं की, नाम भी नहीं लिया। इसमें भी बात करेंगे। और थोड़ी सी बात होगी जी ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਏ ਅਲੀਨਾ ਤੇ ਹਿਨਾ ਦੇ ਇਹ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ? ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਸ਼ੋਫੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? इसमें भी बात होगी। और बात होगी थोड़ी सी चूहों वाली खाला पर भी। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक और शेयर। चूहों वाली खाला पे बात ना हो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके टाइटल ही ऐसे होते हैं कि लोग इसको बुरा भला कहते हैं। जो लोग बुरा भला कहते हैं फिर कहते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता। मेरे पुराने सारे फॉलोवर जानते हैं कि सना जी का यही स्टाइल है ये मुनफरिद स्टाइल है। सना जी ऐसे टाइटल लाते हैं लेकिन सना जी वो नहीं लाते ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦੇ हैं नमू न मत्था जिन पाड़ो लत्था। वो जी नॉर्वे जाने की तैयारी हो गई, पैकिंग हो गई, क्या हुआ जी? वो जी टुर चले हैं कपड़े का डब्बा ना पाण लिए एयरपोर्ट से किसी टुर चले फिर जी बड़ी तबीयत खराब ने, बड़िया तबीयत खराब ने, बड़ा रोना आया है जी। पर दसना नहीं तुहानू, कल की वीडियो का इंतज़ार करो तुसी। कल की वीडियो पर इंतज़ार किया लोगों ने बेचारों ने, फिर वो खोदा पहाड़ निकला चूहा की जी। गड्डी विक गई है, गड्डी सेल हो गई है, गड्डी सेल हो गई। बड़ी मेहनत मुशक्कत के नाल गड्डी बनाई सी तो हुण फिर सेल करनी पै गई है। तो कोई गल नहीं, रिक्शे च भी बह लैने, पैदल भी टुर लैने, कोई मसला नहीं। गरूर तो है ही नहीं ना अपने अंदर। तो इंशाल्लाह इस तो वड्डी लवांगे, इस तो सोहनी लवांगे, इस तो अच्छी लवांगे। ठीक है भाई, लो अच्छी, हम तो नहीं कह रहे कि आप अच्छी ना लो, लेकिन कम से कम लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे तो ना लगाओ ना। अपने देखने वालों को बेवकूफ़ जब से तुमने बनाना शुरू किया ना चूहों वाली खाला, वो दिन और आज के दिन तुम्हारे चैनल पे व्यूज़ आ ही नहीं रहे। और ऊपर से बेचारी को अबू नू रोटियां पका के खवा के चूहे वाले किचन च कोई फ़ायदा नहीं होया। हाँ अबू का घर भी हथों गया। बेचारी नू कोई फ़ायदा हासिल नहीं। कहते ने नीयत खराब होन ते फिर कोई फ़ायदा नहीं। इंसान खसारे च ही रहता है, ख़राब नीयत वाला। ये तो होगी जी चूहों वाली खाला की बात जो अपनी ही ऑडियंस को धोखा देती है और इसके पास कोई कंटेंट नहीं है, जबकि खुद को कहती है असी पलवशन ही भैन असी ब्रांड हाँ ब्रांड की अजकल वज गई है बैंड। बेचारी कभी साहबा का जिक्र करके लोगों स्टोरियां सुनाती है। साहबा प्यो पुत्र कुटिया है, साहबा पुत्र अंदर बंद कर दिता है, साहबा हथकड़ियां ला दी ने, साहबा नाल इंज होया, साहबा नाल उंज होया, साहबा की बकरी के 2 फल मर गए ने हैं तो ये पुत्र तो शक करती पई है। भाई इतना कौन जालिम होता है, बंदा इससे पूछे बिना तहकीक के। वो सादी औरत है, गरीब औरत है, उस बेचारी ने अगर तुम्हें कह दिया कि भाई बाजी मैनू लगता है कि मेरे पुत्र ने 2 मेरे जड़े ने बच्चे बकरी दे मार छड्डे ने, बजाय इसके कि तुम उसको समझाओ कि नहीं साहिबा इंज नहीं होंदा, मासूम बकरी दे बच्चे नाल तेरे पुत्र की दुश्मनी है। फिर वही उसकी स्टोरी शेयर कर रही है कि लगता है उन्होंने साहिबा नू शक है कि उन्हें मार देते हो। अगर उसने मारने होते ना तो वो बकरी कोई मार देता ना, बकरी रहती ना ही बच्चे पैदा वो करती। तो क्या स्टोरी सुनाती है जी? वो साहिबा शहर गई है तो पिछू बकरी सू पई है तो पिछू बकरी ने 3 फल दिते ने तो 2 मर गए ने तो 1 बच गया। तो वो कहती है कि मेरे जोड़े बकरी के बच्चे सन ना बड़े सेहतमंद सन, मैनू बाजी शक है कि मेरे पुत्र ने मार देते हों। तो तुम्हें वो बाजी कहती है, हालांकि वो तुम्हारी मतलब माँ की उम्र की है, तो तुम उसको समझाओ ना कि भाई नहीं इस तरह किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते ना।
ਪਰ ਆਪਣੀ ਡਰਾਮਾ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪਾਈਸਿਸ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਆਮੀਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ स्टोरियाँ। पता नहीं अब इसकी स्टोरी क्यों सुनाती है, मुझे पता नहीं इसको इमदाद कोई लोग देते हैं या क्या है, इसकी स्टोरियाँ क्यों चलाती है मुझे समझ नहीं आती। बहरहाल वो बेचारी तो गरीब की गरीब ही है, उसके कोई हालात बदले तो नहीं है। अगर ये स्टोरियाँ सुनाती है या कोई इमदाद आती है तो कोई हालात बदले नहीं है उसके। बहरहाल अब बात करते हैं जी वड्डी बाजी जदों वेख्या कि हिना बड़ी जिहड़ी है ना हिट जा रही है। ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਿਨਾ ਅਲੀਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਏ, ਹਿਨਾ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਬੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਹਿਨਾ ਤੇ ਅਲੀਨਾ ਛਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਲਨ ਤੇ ਸੜਨ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਕਹਦੀ ਏ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਪਪੂਲਰ ਇਹ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। तो फिर हिना तो वैसे ही चुभती है इसकी आंखों में। पहुंच गई फिर अपने शोर के साथ अपना बैगड़ा पैक करके, 2 मुस्से सूट चुके सूँ तो उतो बैकरी तो मुफ्त दमाल चुकया सूँ तो पहुँच गई है। तो हिना जब गई थी, हिना बेचारी पाकिस्तान से आई, फ़ौरन चली गई कि उसकी बहन बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो इस मकसद के लिए गई थी कि मैं उसको कुछ दिन रेस्ट करवाऊँगी। और वो स्पेशल एक दिन पहले अपने भांजों के लिए शॉपिंग करने गई है। उसमें उसने कहा कि ये ज़ैनब जो है ना ये बहुत चीज़ें पसंद करती है अपने कज़न्स के लिए और इसको बड़ा शौक़ है बच्चों की चीज़ें लेने का। तो ये स्पेशल शॉपिंग करके और बड़ा अच्छे मूड में गई है ताकि मैं अपनी अलीना बहन को रेस्ट भी कराऊंगी और उसके साथ घूमूँ फिरूंगी, इंजॉय करवाऊंगी ताकि वो ज़हनी सुकून भी उसको हासिल हो, उसकी तबीयत भी सही। और वो बिल्कुल ठीक जा रही थी, बड़ा फ़न कर रहे थे वो लोग और बड़ा इंजॉय कर रहे थे, बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा था। अलीना रेस्ट भी कर रही थी और वो एक ज़ाहिर बात है अकेली औरत है तो इंसान डिप्रेशन में भी चला जाता है जब इस तरह के हालात हों, ज़िम्मेदारियाँ भी हों और ऊपर से बीमार हो तो बहनों का फ़र्ज़ बनता है। तो हिना तो अपना फ़र्ज़ निभाने गई और वो निभा भी रही थी। इस बाजी एक बारी ना नहीं लिया अपनी वीडियो के कि मेरी भैन बीमार है, मैं जाना है, जा नहीं पी सकती हैं। तो जैसे ही इसने देखा है ना कि भाई ये तो भाई काम ख़राब है, हिना तो भाई छाई पे ये, तो इसने क्या किया जी 1-2 वो छोटी छोटी सी प्रमोशंस ज्वेलरी की और 1-2 बस, ये कुछ भी नहीं। तो ये पहुंच गई है जी पीछे पीछे रंग में भंग डालने के लिए। वैसे जब ये पेड प्रमोशंस के लिए जाती है इसकी फ़्लाइट मतलब वो बुक होती है फ्री की जो होती है, ज़ाहिर बात है जो बुलाते हैं इनको वही इनको टिकट्स भी देते हैं। तो ये हमेशा ही बाई एयर जाती है, पहले भी जाती रही है, आपको याद होगा फूड फेस्टिवल में भी ये गई थी तो बाई एयर ही गई थी। तो इस दफ़ा ये अपनी गाड़ी में गई है क्योंकि ये कोई प्रमोशंस के लिए नहीं गई, ये छोटी छोटी 2 प्रमोशंस के लिए नहीं अपना इतना टाइम निकाल के जाती, और वो भी जब इसको टिकट्स ना मिले हों। ये सिर्फ रंग में भंग डालने के लिए अलीना और हिना के ज़िंदगी में गई है क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि हिना और अलीना का कंटेंट हिट क्यों जा रहा है। उसके बाद जी ये अपने ससुराल शहर में रुक के अपने ससुराल और मियाँ साहब साथ हैं। मैं सोचती हूँ इनके दिल पत्थर हैं, जैसा जैसे इंसान के पास पैसा आता जाता है उसका दिल पत्थर होता जाता है। लेकिन गल्लां इहदियां सुनो ना तो तुसीं ओए होए बह के रोंदे ही रवो है। वड्डियां भैणां ते मावां दिज्जां होंदियां ने ते वड्डियां भैणां इंज होंदियां ने ते उंज होंदियां ने ते यूंज होंदियां ने ते अमल कख भी नहीं। 2 मुसे हुए सूट उठा के और वो मुफ्त के बेकरी से बिस्किट उठा के पहुंच गई है। और वो लड़कियों ने जो मुशक्क़त की है मेरे अल्लाह। अलीना बेचारी पागल हुई थी। हिना जब आई है ना अलीना को कोई टेंशन नहीं थी, उसको पता है मेरी बहन सादी सी है, उसने खुद ही आके पका के खा लेना है। पर है वड्डी बाजी ऐसी मैं कहनी नक चढ़ी ते नखरे वाली है ना, तो गरूर ते तकब्बुर इसके अंदर ऐसा है कि ये सबको यही मतलब जताती है ना कि तुम मेरी वजह से सोशल मीडिया पे आई हो। तो जब ये जब गई है तो उन दोनों को हाथ पाँव पड़ गए हैं जी। हिना बेचारी पका पका के तो टेंशन के बाजी आँदी पी है बाजी। तो बड़ी बुरी मुझे ये बात लगी। भाई क्या है, तुम्हारी बहन ही है ना, तुम्हारी माँ की बेटी है, कोई दुनिया की अलग मखलूक है? ये कोई तरीका नहीं है। एक तो वो बीमार, दूसरी ऊपर से वो गरीब, और हिना भी कौन सी बेचारी इतनी अमीर है कि उधर बैठ के तो तरह तरह के तुम लोगों के लिए वो लवाजमात बनाए, फिर शोर को साथ ले गई, बच्चे को साथ ले गई। कितना मुश्किल होता है रहना। और जब इसको फ्री स्टे मिलता है ना वहाँ पे, कोई भी इसको पेड प्रमोशंस के लिए अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए इसको बुलाता है तो इसको वहाँ पे रिहाइश मिलती है होटल में फ्री की, तो फिर ये वहाँ पे स्टे करती है। लेकिन इस दफ़ा मुझे नहीं पता, समझ नहीं आई कि इसने कोई इस तरह का जिक्र नहीं किया, कोई बात नहीं की कि इसने किधर स्टे किया है। तो ऊपर से फिर अलीना बेचारी का बेड भी इसने तोड़ दिया। अब एक ही एक उसके पास बेड है। जिस दिन हिना गई है ना उस दिन हिना कह रही थी कि तू परेशान ना हो, मैं ना इत्थे लॉन्च च सो जावांगी तो तू अपने बच्चों को लैके ना बैड ते सोना है तू, क्योंकि तुम बीमार हो। और जब ये बाजी जी गई हैं इन्होंने जाते ही वो बेड उसका तोड़ दिया है।
ज़ाहिर बात है वो गुजारा कर रही है, बेचारी गरीब है, सिंगल मदर है, पता नहीं वो किस तरह अपना घर चलाती है, अपने बच्चों की देखभाल कर रही है। और एक ही छोटा सा अपार्टमेंट है उसके पास जिसका कोई मुंह सिर नहीं है बेचारी का, उधर ही किचन, उधर ही सिटिंग, उधर ही आयरन, और ऊपर से उसको क्या कह रही है तेरा घर बड़ा खुला है। भाई उस बेचारी का खुला ही होना है, वो गरीब औरत है, तुम्हारी तरह तो नहीं है कि चीज़ें ला ला के वहाँ पे रखे भर भर के, ना ही उसको कोई मतलब कि तुम्हारी तरह इधर उधर से मुफ्ता आता है। और उस घर में स्पेस ही कितनी है, उसमें क्या कुछ रखने की जगह है, एक बंदा खड़ा हो तो दूसरे की वहाँ से गुजरने की जगह नहीं होती, उधर ही आयरन हो रहा है। और इसने जो बहनों को नौकरानियों की तरह डील किया है ना, ऊपर से हिना बेचारी को कह रही है गंदियाँ गल्ला कर दी है और उसका मजाक उड़ा रही है। और वो रीना बेचारी कपड़े इस्त्री कर रही है बीमार, मतलब कि तुम तीमारदारी के लिए गई हो या अपनी खिदमतें करवाने के लिए गई हो, तेन शर्म नहीं आई है? तू बैठी रहती है अपने घर आराम दी, तो खिदमत अपने मियाँ को करवा, अपने बच्चों को करवा। जब वो बीमार थी, जब उसको ज़रूरत थी, तब तो तुम गई नहीं हो। जब वो अब हिना गई है, उसको रेस्ट करवाया, वो थोड़ी बेहतर हुई है, तू भी ताम तमड़ा चाह के हैं अपने मर्द रू पकड़िया तो टुर गई, फिर साथ बच्चा भी ले गई है। और ये ऐसी औरत है, ये उन लोगों में से है जो कहते हैं ना भाई कोई इसके घर आए तो भी इसका एहसान, और ये अगर ये किसी के घर चली जाए तो भी इसका एहसान। किसी दूसरे का तो एहसान ये औरत लेती नहीं है ना, ये दूसरों पे सिर्फ एहसान चढ़ाती है, जताती है। और दो सड़े सूट दे के और कहती है मेरे बड़िया भैनों के कपड़े बड़े चंगे लगते हैं, जिन्हें भी सूट दे दो तो कहनी नहीं बाजी जो तू सूट पाया ना, ये बड़ा सोहना है। तो ये जी लास्ट टाइम जब आई है ये शादी में, इनकी कज़न की बेटी की शादी थी, तो इसने जो अपनी बहन को सूट दिया था अलीना को, याद है आपको? अलमारी में से सबसे बेकार सूट इसने निकाल के इसको दिया था। इतना जिगरा तुम्हारा नहीं है बीबी कि तुम अपना मनपसंद सूट दे दो किसी को भी। और अब हिना का भी यार भी कोई इतना गया गुजरा नहीं है कि तुम्हारे सड़े हुए गले हुए सूट पुराने जो तुमने अपनी तरफ से रिजेक्ट कर दिए हैं, किसी और को तो तुम दे नहीं सकती, फिर बहनों के मुंह पे मार देती हो। हिना साहिबा पहन लें, हिना साहिबा खुद बड़े अच्छे कपड़े पहनती हैं आजकल। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये जब वो आई हैं क्या नाम है शैम और वो तैयबा, तो भी हिना को इग्नोर किया गया। उससे पहले भी हिना इग्नोर हो रही थी, पाकिस्तान जाने से पहले भी आपको वो बर्थडे पार्टी के दिन याद होंगे इसकी जो हुई थी 13 वेडिंग एनिवर्सरी सॉरी हुई थी, उस पर भी हिना को पूरा इसने इग्नोर किया। और जब पाकिस्तान से आई है फिर भी इसने हिना को इग्नोर किया। और अब जब हिना और अलीना की जोड़ी हिट जा रही थी, पॉपुलर जा रही थी सोशल मीडिया पे, तो वहाँ रंग में भांग डालने के लिए पहुँच गई है सड़ी हुई औरत है कि ये क्यों आगे निकल रही हैं, क्यों थोड़े अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। और ऊपर से रोब इसका इतना है, रोब इतना है कि भाई वड्डी बाजी तू केड़ी गल दी वड्डी बाजी है, तू अपना कंटेंट नहीं, तू तेरे तो पहले वो कंटेंट नहीं शेयर कर सकती हैं। अब उन्होंने जो वीडियो बनाई है जब ये गई है, उसने खाना बनाया हिना और अलीना ने तैयारी का, तो उनकी जरूरत नहीं हुई कि वो वीडियो लगा लें। इस बीबी पहले वीडियो लाई है फिर उन्होंने वीडियो लाई है। तो ये किस तरह की बहन है जो अपनी बहनों के हक पे डाका मारती है? मुझे तो समझ नहीं आती इसकी। और लोगों के सामने ये बन के आती है बड़ी, मैं बड़ी की कहते हैं खुले दिल दी, वड्डे दिल दी, भैनों के उत्ते प्यार निछावर करने वाली। झूठ बोलती है ये, ससुराल नहीं गई ये, इसके शोर को इजाज़त नहीं है कि वो अपने बाप से जाके मिल ले, ज़िंदगी के वो आखिरी दिन गुजार रहे हैं, वहाँ से हो के ये चले गए हैं। सलाम तक करना गवारा नहीं किया। औलाद एक ही शहर, मतलब आपके शहर में आपके बच्चे आएँ, आपसे ना मिलें तो क्या तकलीफ़ नहीं होती माँ बाप को? होती है ना। इसके बच्चे इसके साथ ऐसे करें ना, इसकी बहू इसको इसके बेटे को ले जाए और इससे मिलने ना दे, फिर इसको पता चलेगा कि क्या तकलीफ़ होती है माँ बाप की। तो ये अपने बदले चुन चुन के अपने ससुराल वालों से ले रही है कि भाई उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे काम करने की इजाज़त नहीं दी। अभी तक ये उन्हीं चीज़ों में फंसी हुई है और अपने शोर के ऊपर पूरी फुल नज़र है, फुल पाबंदियाँ है। भाई वो दी मर्जी के बगैर साह नहीं ले सकता, कैमरा चुक के दे पीछे 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 सबको इससे नौकर बनाया हुआ है। अगर आप गौर से देखें, अलीना इसकी नौकरानी बनी हुई है, हिना इसकी बनी हुई है, शोर इसका नौकर बना हुआ है। पाकिस्तान आ जाए तो एक वो अम्मी हलीमा की जो किचन वाली है ना, जो वो बनाता है, रोमा है इसकी बहन, वो नहीं इसको इतना प्रोटोकॉल देती। वो दूसरी चूहों वाली खाला है, उसका तो चूल्हा भी मुझे लगता है इसी की इमदाद से चलता है। वो भी नगारे बजाती है जदों आती है, तो वो तो पिछे पिछे का परस नाप के टुरदी है, हर जगह से मनाती करती है बाजी आ गई है, छा आ गई है। तो ये था जी आज का रिएक्शन। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।